नहमुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतम मरज़िया फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। मेरी बहनों और भाइयों, कुरान और हदीस में 4 किस्म के नफ्सों का तज़किरा आया है। नंबर 1 नफ्से अमारा, नंबर 2 नफ्से लवामा, नंबर 3 नफ्से खबीसा, नंबर 4 नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से अमारा ये वो नफ्स है जो इंसान को बुराई पर उकसाता है, इंसान को अल्लाह की नाफरमानी और बगावत पर आमादा करता है। जैसे इरशाद बारी ताला है, इन्नन नफ्सल अमारतु बिस्सूई इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। यकीनन नफ्से अमारा बहुत ज़्यादा बुराई का हुक्म देने वाला है, सिवाय इसके जिस पर मेरा रब रहमत करे। यकीनन मेरा रब बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। और दूसरा नफ्स है नफ्से लवामा। नफ्से लवामा क्या है? नफ्से लवामा ये वो नफ्स है जो इंसान को भलाई और नेकी कम करने पर मुलामत करता है और गुनाह और बुराई के इर्तिकाब पर भी डांटता और झिड़कता है। ये वही नफ्स है जिसे आम लोग के अरफ में ज़मीर कहा जाता है कि फ़लाँ का ज़मीर तो ही मर गया है, इसका ज़मीर इसे इसकी बुराई पर मलामत नहीं करता। ये वो नफ्स है जिसकी ज़रूरत है। ये नफ्स इंसान को नेकी छोड़ने पर और बुराई करने पर झंझोड़ता है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस उम्दा नफ्स की कसम उठाई है, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लवामा, यानी मलामत करने वाले नफ्स की कसम उठाता हूँ। यानी वो नफ्स जो इंसान को नेकी और भलाई से महरूम रहने पर मलामत करता है और गुनाह पर वो नाफरमानी के इर्तिकाब पर भी मलामत करता है। तीसरा नफ्स खबीसा है। जब इंसान पर नफ्से अमारा गालिब आ जाए और नफ्से लवामा दब जाए, इंसान हर वक्त ख्वाहिश परस्त और नफ्स परस्त बन जाए, हर वक्त गुनाहों और नाफरमानियों में डूबा रहे, तो इसका नफ्स नफ्से खबीसा बन जाता है। फिर इसकी ये हालत हो जाती है कि इसे नेकी और भलाई से नफ़रत हो जाती है, इसे गुनाह, फिस्क़, फजूर और शैतानी कामों से मोहब्बत हो जाती है। ये हर वक्त गाने बजाने, फ़िल्म ड्रामे, दुनिया कमाने, नावल अफसाने और खेल तमाशे को पसंद करता है, क्योंकि इसका नफ्स अमारा इस पर गालिब आ गया है। नफ्से लवामा का ज़मीर मर गया है, इसलिए इसका नफ्स गंदा, नजस और पलीद हो गया है। ये कीड़े की तरह हर वक्त गंदगी खाना, गंदगी पीना, गंदगी बकना, देखना, गंदगी सुनना, गंदगी में रहना पसंद करता है। जैसे बीमार की मिसाल है, जिस तरह बीमार शख्स को मुंह कड़वा होने की वजह से उम्दा और लजीज चीज़ें कड़वी और बद मज़ा लगती हैं, इसी तरह रूहानी बीमार को इबादतें, नेकियां और भलाइयाँ कड़वी और भारी महसूस होती हैं। ये नेकियों से जी चराता है और बुराइयों का दिलदादा बन जाता है। यानी फिर इस गंदी और पलीस नफ्स का इंजाम मरते वक़्त, कब्र में उतारते वक़्त, कब्र में उड़ते वक़्त, हशर में भी पेशी के वक़्त बड़ा बदतरीन और बुरा होता है। जैसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी शख्स की मौत करीब होती है तो फरिश्ते इसके करीब आते हैं। अगर वो मरने वाला शख्स बुरा है और बद अमल है तो फरिश्ता आकर क्या कहता है, ए खबीस रूह जो नापाक जिस्म में है, तू काबिल मज़म्मत है, बाहर निकला और गर्म पानी और पीप इस किस्म के दीगर अज़ाबों की बशारत कबूल कर। उसे इस किस्म की बशारत दे दी जाती है। और
चौथा नफ्स, ये है नफ्स मुतमइन्ना, जो इंसान नफ्स अमारा को दबा लेता है और नफ्स लवामा की मलामत पर कान धरता है और नफ्स अमारा का मुकाबला करके नफ्सों को नेकियों और भलाइयों पर लगा लेता है। तो नेकियां कर करके, अच्छाइयाँ कर करके इसका नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है। फिर इंसान के लिए माल साले, इबादत, हसनात, भलाइयाँ, अच्छाइयाँ मरगूब हो जाती हैं। फिर नेकी करना बोझ नहीं बनता, बल्कि नेकी से महरूम बोझ महसूस होता है। फिर नमाज की पाबंदी भारी नहीं लगती, बल्कि नमाज का निकल जाना मुसीबत और सदमा बन जाता है। फिर दीन का कोई बड़े से बड़ा काम मुश्किल नज़र नहीं आता, बल्कि हर नामुमकिन काम आसान हो जाता है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी यही कैफियत होती थी। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमाना, यानी औलिया शुहदा की यही कैफियत होती थी। इनके लिए नमाज आँखों की ठंडक और दिल की राहत बन जाती थी और रोज़ा मरकूब बन जाता था। इनका फ़ी सबीलिल्लाह आसान हो जाता था, हत्ता कि वो हिजरत और जहाद जैसी मुशक्क़त भी भला झिझक कूद पड़ते थे और शहादत इनकी तमन्ना बन जाती थी। जैसे अल्लज़ीन, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया, अल्लज़ीन आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाहि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये नफ्स मुतमइन्ना जिसका ना दूसरा नाम नफ्स तैयबा है। फिर नेकी पर मुतमिन नफ्स, पकीज़ा और सुथरा नफ्स, इसे मौत के वक़्त भी इज़्ज़त व बशारत मिलती है। जब किसी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी शख्स की मौत करीब होती है तो फरिश्ते इसके करीब आते हैं। अगर फोत होने वाला शख्स साले और नेक है, इंसान है, तो फरिश्ते कहते हैं, ए पाक रूह जो पाक जिस्म में थी बाहर आ जा, तो काबिल तारीफ़ है। अल्लाह की रहमत उसके आतियात और नाराज़ होने वाले परवरदिगार से खुश हो जा। और मुसलसल इसको यही कलामात कहते हैं जहाँ तक कि रूह जिस्म से बाहर आ जाती है और रूह को आसमान की जानब ले जाया जाता है। इसके लिए आसमान का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और सवाल किया जाता है, ये कौन रूह है? फरिश्ते बताते हैं फ़लाँ है। कहा जाता है पकीज़ा रूह के लिए खुश आमदीद जो पाक जिस्म में है।